मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। आज हम कबीर के पदों की व्याख्या करेंगे और आज का पद है मन रे तन कागद का पुतला। तो कागज का पुतला नश्वर होता है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है, आग से तुरंत जल जाता है, पानी से गल जाता है। तो मन को संबोधित करके कबीर दास जी ने और उन लोगों के लिए कहा है, उपदेश दिया है, चेतावनी दी है मन के माध्यम से कि हे अभिमानियों, शरीर पर अभिमान करने वाले व्यक्तियों, यह शरीर कागज के पुतले के समान है, नश्वर है, इसलिए अभिमान इस पर मत करो। तो सबसे पहले हम कबीर के इस पद का पाठ करेंगे। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। मन रे तन कागद का पुतला, माटी खोदई भीते उसारे, अंध कहे घर मेरा। आबे तलब बांध ले चाले, बहुर न करी है फेरा। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतरा। मन रे तन कागद का पुतला, खोट कपट करे यह धन जोर्यो, ले धरती में गाढ़्यो। रोक्यो घट ही सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़्यो। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। मन रे तन कागद का पुतला, कहे कबीर नट नाटक था के, मंदला कौन बजावे। कहे कबीर नट नाटक था के, मदला कौन बजावे। गए पखनिया उझरी बाजी, गए पखनिया उझरी बाजी, को काहू के आबे। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतरा। मन रे तन कागद का पुतला, तन कागद का पुतला। मन रे तन कागद का पुतला। इस पद में कबीर मन को संबोधित करके चेतावनी दे रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए जो अभिमान करते हैं, धन का अभिमान करते हैं, शरीर का अभिमान करते हैं। तो तर्क युक्त वाणी द्वारा कबीर उनको चेतावनी देते हैं कि मन रे तन कागज का पुतला, हे मन, यह शरीर कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में,
इस पर बूंद लगेगी तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा, और इस शरीर पर जो बूंद लगती है वह काल की बूंद लगती है, समय की बूंद लगती है। जैसे ही काल आता है क्षण भर में ही और यह शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए गर्व करे क्या इतना, इस पर क्यों तू इतना गर्व करता है, अर्थात गर्व मत करे। आगे कहते हैं, माटी खोदई भीत उसारें अंध कहे घर मेरा। माटी खोदता है व्यक्ति, अर्थात अपना घर बनाते हैं लोग बाग मिट्टी खोद करके, और जो अंधा कहा है अज्ञानी के लिए, जो माया मोह में फंसा हुआ है, जिसे अपने स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वही कहता है कि यह घर मेरा है। जो मिट्टी का बना हुआ घर है वह मेरा है। इसी तरह से अभिमानी मन भी कहता है यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और इस मिट्टी के शरीर को और अपना शरीर या अपना कहने का अभिमान करता है मन, जो अज्ञानी मन है, अंधा मन है वह। आवे तलब बांध ले चालें, फिर कहते हैं कि जैसे ही तलब आएगी, फरमान आएगा, आदेश आएगा, बांध ले चालें, इसे बांध करके लेकर के चले जाएंगे, बहुर न करे है फेरा। फिर पुनः यह शरीर इस रूप में दोबारा से नहीं आएगा। खोट कपट कर यह धन जोर्यो ले धरती में गाढ़ो। जीव अनेक प्रकार के झूठ और छल करके और धन एकत्र करता है, और लोभ के कारण वह धरती में गाड़ देता है। रोक्यो घट ही सांस नहीं निकसे। फिर अंत समय जब आता है, काल आता है, मृत्यु आती है, तो वह जो प्राण हैं वो घट के अंदर ही रुक जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। ठोर ठोर सब छाड़ो। जिस जिस जगह पर धन गाड़ा था वह धन वहीं की वहीं गड़ा हुआ रह जाता है। कहे कबीर नट नाटक था के। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि जब नट रूपी जो जीव है चला जाता है, थक जाता है और जीवन का नाटक समाप्त हो जाता है, तब जीव के कार्य रूपी मंदलाओं के लिए कौन बजा सकता है। तो इसमें रूपक बांधा है, प्रतीक निर्धारित किए हैं कबीरदास जी ने। जीव तो नट है और जो नाटक है वो जीवन है। यह समाप्त हो जाता है, नट के प्राण निकल जाते हैं तो नाटक समाप्त हो जाता है। इसके बाद में जो प्राण रूपी पखावजियाँ हैं वो भी चले जाते हैं, अर्थात शरीर में जो मंदला बजाते हैं, इस शरीर को संचालित करने वाले प्राण होते हैं। तो प्राण रूपी जो पखावजियाँ हैं, पखनियाँ जिनके लिए कहा है कबीर ने, वो निकल जाते हैं। तो फिर मदला, इस शरीर रूपी संगीत को या जीवन संगीत को कौन बजा सकता है, अर्थात कोई भी नहीं बजा सकता है। गए पखनियाँ उझरी बाजी को काहू के आवे। इस जीवन संगीत के लय और ताल युक्त जो पखावज हैं, प्राणों ही बजाते हैं इस शरीर के लिए। प्राण के द्वारा ही इस शरीर में संगीत की लय और ताल चलती रहती है। जब प्राण रूपी पखावजिया चले जाएंगे तो फिर इस जीवन संगीत के लिए जो जिससे शरीर चलता रहता है उसे फिर कौन बजाएगा। क्योंकि गए पखनियाँ उझरी बाजी, जो बाजी है या बाजा है, उस बाजे में जो ध्वनि निकल रही है वो उझरी की ध्वनि निकल रही है, अर्थात जो अंतिम राग है उसकी ध्वनि निकल रही है। और यह अंतिम ध्वनि जब नाटक समाप्त होता है उस समय जो समाप्ति का गान होता है, उस गान के लिए उजरी बाजी कहा जाता है। को काहो के आवे, फिर समाप्ति के बाद में कोई
किसी के यहाँ नहीं आता है। इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर प्राण पुनः इस शरीर में नहीं आते हैं और बांध करके इस शरीर को शमशान में पहुंचा दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। इस प्रकार शरीर की नश्वरता के बारे में और बेवजह अहंकार करने वालों के लिए उपदेश दिया है इस पद में कबीरदास जी ने कि अहंकार सबसे गलत बात है, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर, यह धन सभी नश्वर है। जब तक प्राण हैं तब तक जीवन चलता है, शरीर चलता है। प्राण निकलने के बाद में शरीर भी शांत हो जाता है। तो फिर अभिमान किस बात का करना चाहिए। यहाँ जो भी हम करते हैं, जो भी धन इकट्ठा करते हैं, यहीं पर रह जाता है, कोई भी उसको अपने साथ नहीं ले जाता है। इस प्रकार से इस पद में हमने कबीर के विचारों के बारे में जाना। उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार जो मानव जीवन को सहयोगपूर्ण बनाने वाले हैं, व्यक्ति को अभिमान से मुक्त करके सच्ची जो राह है जीवन की, उस राह पर चलने को प्रेरित करने वाले हैं। इस प्रकार से हमने इस पद में कबीर के विचारों को जाना। धन्यवाद।